हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के प्रीवियस नोवेल एक्सप्लेन में हमने देखा था श्वेन जैसे तैसे करके अपने मास्टर याओलाओ को सोल पैलेस के वो ब्रांच से छुड़ा तो लेता है, लेकिन सोल पैलेस का झाई जियांग जो कि डाओजुन का 5th स्टार पर है, वो श्वेन के ऊपर हमला करने लगता है, जिसके चलते उसके साथ लड़ते लड़ते श्वेन भी ऑलमोस्ट खुद को मरने की पगार पर ले आया था। और इसी टाइम पर हमें ये दिखाया जाता है झाई जियांग को भी श्वेन ने अपने पावरफुल इनहांस एंगर बुद्ध लोटस की वजह से बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है, जिसके चलते झाई जियांग को बचाने के लिए सोल पैलेस के और दो पावरफुल बंदे मिस्टर ब्लैक एंड मिस्टर व्हाइट प्रेजेंट हो जाते हैं। अब यहाँ में दिखाया जाता है स्वयं पूरा का पूरा बेहोश हो चुका था, लेकिन जियान जैसे तैसे करके अपने सारे दोस्तों को वहाँ से बाहर ले आता है। और मैं आपको बता दूं, लास्ट एपिसोड में हमने जो बड़े से इंसान के हाथ को देखा था, जिसके चलते सारे बंदे टेलीपोर्ट होके और एक जगह पर आ गए थे, वो कोई और नहीं जियान का एक क्लान मेंबर था। अब वहाँ से निकल के आने के बाद मास्टर फेंगजूजे जब श्वेन की बदतर सी हालत को देखकर अपने दोस्त याओलाओ को उनके रिंग स्पेस से निकालते हैं। याओलाओ श्वेन को चेक करते हुए बोलते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम इसको अंदर ही अंदर इसके टूटे हुए हड्डियों को रिकवरी कर रहा है। लेकिन ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर और फेंगजूजे बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि फाइटिंग के दौरान श्वेन का ब्लड लाइन 100% डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है अगर श्वेन बच भी जाए तो वो आगे कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सुनकर मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होके बोलते हैं नहीं, श्वेन ने बहुत सालों पहले इनियांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल को कंज्यूम किया था, जिसके चलते श्वेन अब पूरा का पूरा खतरे से बाहर है। ये सुनकर श्वेन के सारे दोस्त एक चैन की सांसें लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस एपिसोड्स में मैंने गलती से टियान हुई के जगह मास्टर जुआन कोंगजी का नाम प्रोनाउंस किया था, और इस चीज के बारे में मेरे एक प्यारे से यूट्यूबर भाई ने मुझे बताया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पिछली वाली वीडियो नाम के इधर उधर होने की वजह से सही से समझ में नहीं आया, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं वो वाला पार्ट आपको दोबारा से चाहिए या नहीं। अगर आपको चाहिए होगा मैं जरूर ही आपके सामने वो वाले पार्ट को दोबारा से एक्सप्लेन कर लूंगी। अब आगे नोवेल के नए एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक बड़े से मैजिकल बिस्ट के ऊपर बैठकर सब लोग फॉलिंग स्टार पैविलियन की तरफ जा रहे थे। अब बहुत टाइम तक ट्रैवल करने के बाद मास्टर याओलाओ बोलते हैं फाइनली हम फॉलिंग स्टार पैविलियन पर पहुंच गए। ये देखकर जियान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उनके सामने कोई भी पैविलियन नहीं था, सिर्फ पहाड़ और झरने थे और नदियाँ थी, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलती है सीनियर ये तो टियानशान माउंटेन रेंज है, यहाँ पर तो कोई भी पैविलियन नहीं है। कहीं आप इतने दिनों तक कैद रहने के कारण ये तो भूल नहीं गए कि आपका फॉलिंग स्टार पैविलियन जिसको आप ही ने बनाया था वो कहाँ है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ हंसते हुए बोलते हैं अरे छोटी लड़की, क्या तुमने श्रेन का टीचर को इतना ज्यादा कमजोर समझ रखा है। तो मास्टर फेंगजूजे अपने हेड को टच करके कुछ पावर्स बाहर निकालते हैं और स्पेस को क्रैक करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उनके पावर उस स्पेस में थ्रो करने के साथ साथ फॉलिंग स्टार पैविलियन एकदम से सबको दिखने लगता है। ये देखकर जियान की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब इस टाइम पर मास्टर याओलाओ उस जगह को देखकर बोलते हैं यहाँ पर तो स्टार्स की पावर बहुत ही ज्यादा है, इसकी हेल्प से मेरा डिसेबल शोयान बहुत ही जल्दी खुद को रिकवरी कर सकता है। अब मास्टर याओलाओ फॉलिंग स्टार पैविलियन के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर मास्टर फेंगजूजे याओलाओ के बाल को पीछे से खींचते हुए बोलते हैं तुम दोबारा से कहाँ चले, जब से फॉलिंग स्टार पैविलियन बना है तब से तुम एक चीफ के तौर पर भी एक बारी फॉलिंग स्टार पैविलियन पर नहीं आए। इवन इफ जब फॉलिंग स्टार पैविलियन का ओपनिंग सेरेमनी था तभी भी तुम गायब थे। अब ये सुनकर मास्टर याओलाओ मास्टर फेंगजूजे को देखते हुए हंसते हुए बोलते हैं क्या तुमने कभी खुद पर ध्यान दिया, तुम्हारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स आ चुके हैं, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो तुम बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाओगे और बदसूरत दिखने लगोगे। अब ये सुनकर मास्टर फेंगजूजे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम से मास्टर याओलाओ को पकड़कर उनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, जब तुम गायब थे तो पता है उस टाइम पे मैं तुम्हें ढूंढने के साथ साथ मैं अकेले फॉलिंग स्टार पैविलियन को संभाल रहा था, क्या तुमने कभी सोचा है मैंने ये सारी चीजों को किस तरीके से मैनेज किया है। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि सीनियर ने इतना कुछ फेस किया है। अब ये सुनकर मास्टर टियान हुई बोलते हैं वो तो बस याओलाओ से अपने सारी चीजों का बदला ले रहे हैं जो उन्होंने इतने समय तक फेस नहीं किया है। अभी इसी टाइम पर एंट्री होती है बीटीटीएच में और एक नई कैरेक्टर की, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है, और वो कोई और नहीं वो होती है मास्टर फेंगजूजे की डिसेबल मुकुइन। अब मास्टर फेंगजूजे मुकुइन से पूछते हैं क्या मेरे ये पैविलियन पर ना रहने के कारण मेरे पीछे कुछ हुआ था। ये सुनकर मुकुइन बोलती है नहीं मास्टर यहाँ पर सब कुछ सही है। अब इसी टाइम पर वो अपने मास्टर के फेस को देखते हुए बोलती है मास्टर आपके फेस को क्या हुआ। अब इसी टाइम पर मास्टर फेंगजूजे बोलते हैं कुछ नहीं, बस एक छोटी सी फाइट की वजह से ये सब हुआ है। ये सुनकर मुकुइन बोलती है टीचर कहीं आपके फेस पर कहीं और कोई इंजरीज तो नहीं है। ये सुनकर मास्टर फेंगजूजे इमोशनली रोने लगते हैं और अपने दोस्त याओलाओ को बोलते हैं देखो तुमसे ज्यादा तो मेरी ख्याल मेरी छोटी सी डिसेबल रखती है जिसको मेरी इतना ज्यादा चिंता है। अब ये सुनकर मुकुइन बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलती है टीचर आपको अपने चेहरे का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बेट लगाया है अब पूरे साल तक 4 ग्रेट पैविलियन के मास्टर्स में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगोगे, और ये सारी
चीजें वो एक न्यूज़पेपर को दिखाते हुए बोल रही थी। अब ये सुनने के बाद मास्टर याओलाओ मास्टर फेंगजूजे के ऊपर हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं, अगर भी तुम्हारे चेहरे पे एक इंजरी है तो फिर भी तुम उससे ज्यादा अट्रैक्टिव हो। दरअसल मास्टर याओलाओ मास्टर फेंगजूजे को चिढ़ा रहे थे। अब अपने मास्टर के ऊपर ऐसा कोई रैंडम बंदा हंसते हुए देख उनके डिसाइबल मु क्वीन बोलती है, मास्टर फेंगजूजे आखिर ये पर्सन है कौन जो आपके ऊपर इतने गंदे तरीके से हंस रहा है। ये सुनकर मास्टर फेंगजूजे बोलते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा फॉलन स्टार पाविलियन का सेकंड चीफ याओलाओ है जो इतने टाइम से मिसिंग थे। अब मास्टर याओलाओ के बारे में जानकर मु क्वीन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सरप्राइज भी हो जाती है। अब वो मास्टर याओलाओ को ग्रीट करती है। अब हमें फॉलन स्टार पाविलियन के टावर पर शोयान को दिखाया जाता है जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम सारे स्टार्स के पावर को ऑब्जर्व करके शोयान को हिल करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर जियान, बियरहार्ट, लिटिल फेरी डॉक्टर और फेंगजूजे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब मास्टर फेंगजूजे मास्टर याओलाओ से बोलते हैं कि चिंता करने की अब कोई बात नहीं, अब हमारा शाओयान बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, हाँ बस हमें थोड़ा बहुत वेट करने की जरूरत है। अभी इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है मास्टर याओलाओ नीचे गिर जाते हैं। तो ये देखकर मास्टर फेंगजूजे बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और मास्टर याओलाओ को पकड़ते हुए बोलते हैं, आखिर अचानक से तुम इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो गए। ये सुनकर मास्टर अपने फेस में बस थोड़ा सा मुस्कुराहट लाते हुए बोलते हैं, हॉलब सोल के बंदों ने मेरे सोल को बहुत ही ज्यादा ट्रेन कर दिया है जिसके चलते मुझे रेस्ट की जरूरत है और फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। अब ये बोलते ही मास्टर याओलाओ अपने रिंग स्पेस के अंदर ही चले जाते हैं। अब इधर मास्टर फेंगजूजे बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द सब कुछ सही हो जाएगा। अब मास्टर फेंगजूजे वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक बंदे को वहाँ से जाके रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, सीनियर मैं शाओयान के पास ही रहना चाहती हूँ, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो मैं उसका ध्यान रखूंगी। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम के फायर की वजह से श्वेन के सारे कपड़े जल जाते हैं जो कि उसके बॉडी के ऊपर होता है और ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर ब्लश करते हुए जियान को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। इसी टाइम पर मास्टर फेंगजूजे श्वेन को देखते हुए काफी मायूस होकर बोलते हैं, शाओयान तुम्हें जल्दी करना होगा। अब हमें दिखाया जाता है ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 1 महीना गुजर जाता है जिस टाइम पीरियड के अंदर श्वेन के मास्टर याओलाओ आगे श्वेन कैसे उनके पिताजी को सोल पैलेस के बंदों से रेस्क्यू करेगा उस चीज के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगते हैं क्योंकि उनका डिसेबल शोयान अपनी जान को बाजी लगाकर अपने टीचर को एक नया जीवन दान दिया है जिसके चलते वो अपने डिसेबल के लिए अपनी पूरी जिंदगी मुछावर करने का डिसाइड करते हैं। और कुछ दिनों के बाद मास्टर फेंगजूजे फर्स्ट चीफ के पोजीशन को याओलाओ को लौटा देते हैं और इस चीज को याओलाओ भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले टाइम में जो गलतियां की है उसको वो दोहराना नहीं चाहते। और श्वेन जब सोल पैलेस के बंदों को मारने के लिए और अपने फादर को बचाने के लिए उन लोगों का सामना करेगा उसको एक बड़ी सेना की जरूरत पड़ेगी जिसके चलते वो अपने फॉलन स्टार पाविलियन को ताकतवर करके श्वेन के लिए रेडी कर सकते हैं। तो वो फेंगजूजे के ये प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये सुनने के बाद फेंगजूजे भी अपने दिल में बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करते हैं क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं था ये फॉलन स्टार पाविलियन उनका नहीं मास्टर याओलाओ का है। जब वो मास्टर याओलाओ की अमानत उनको फाइनली सौंप रहे हैं उनको मन ही मन बहुत शांति मिलता है। अब जैसे याओलाओ अपने फॉलन स्टार पाविलियन पर लौट आए हैं अभी से याओलाओ को ही अपने फॉलन स्टार पाविलियन को संभालना पड़ेगा। अब फेंगजूजे और याओलाओ मिलकर फॉलन स्टार की मेन गेट को बंद कर देते हैं ताकि सोल पैलेस के बंदे उनके ऊपर हमला ना कर पाए, नहीं तो श्वेन के रिकवरी होने में उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जब शोयान रिकवरी होके जाग जाएगा तब जाकर ये फॉलन स्टार पाविलियन की गेट ओपन किया जाएगा और उसके साथ बाकी के सिचुएशन को कैसे संभालना है वो बात किया जाएगा। अब फॉलन स्टार पाविलियन की गेट बंद होने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान और हार्ट बियर भी वहीं पर रहने का डिसाइड करते हैं क्योंकि फॉलन हार्ट पाविलियन का वेदर इतना अच्छा था कि उनको बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी मिलते हैं यहाँ पर कल्टिवेट करने पर और बाहर के दुनिया में कल्टिवेशन करने से ज्यादा फायदा उनको फॉलन स्टार पाविलियन पर कल्टिवेशन करने पर मिलेगा। अब इसे देखते देखते और 2 महीने बीत जाते हैं और इस 2 महीने में फॉलन स्टार पाविलियन का माहौल बहुत शांत था। सोल पैलेस के बंदों ने भी फॉलन स्टार पाविलियन पर कोई भी अटैक नहीं किया था और सबसे बड़ी बात यह है कि हॉलब सोल का एक ब्रांच डिस्ट्रॉय होने के बावजूद उसके बारे में पूरे टाओकी कॉन्टिनेंट में न्यूज नहीं फैला था। ये जानकर फेंगजूजे और याओलाओ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और याओलाओ समझ जाते हैं कि सोल पैलेस के बंदे हमें बस कुछ टाइम के लिए छोड़ रहे हैं ताकि एक टाइम पर वो काफी ज्यादा पावरफुल होके हमारे ऊपर बैकफायर कर पाए। लेकिन ये चीज भी याओलाओ को सही लगता है क्योंकि अभी के लिए अगर सोल पैलेस के बंदे फॉलन स्टार पाविलियन पर हमला कर देंगे तो फिर फॉलन स्टार पाविलियन चुटकियों में बर्बाद हो जाएगा क्योंकि फॉलन स्टार पाविलियन उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना सोल पैलेस के बंदे हैं। अब याओलाओ अब नए टेक्निक को ढूंढने लगते हैं खुद को ताकतवर बनाने के लिए और वो फॉलन स्टार पाविलियन को भी ताकतवर बनाने के लिए बहुत सारी यूनिक टेक्निक्स को ढूंढने लगते हैं। अब देखते देखते ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं और इधर हमें दिखाया जाता है शोयान जो डेड बॉडी की तरह दिख रहा था उसका पूरा का पूरा बॉडी रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका था। अब उसे देखकर कोई भी बोल सकता है कि ये एक जिंदा इंसान है। अब श्वेन का ब्रीथिंग भी नॉर्मली हो जाता है लेकिन
उसने कोई भी साइन नहीं दिया था कि वो जगने वाला है। अब इसी टाइम पर फेंग जूजे लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को इनवाइट करते हैं फॉलिन स्टार पवेलियन के एल्डर बनने के लिए। और ये चीज सुनने के बाद शैन के सारे दोस्त ये अच्छे से मौके को रिजेक्ट नहीं करते और लिटिल फेरी डॉक्टर अपने दिमाग में ही सोचता है अभी के लिए मास्टर याओलाओ फॉलिन स्टार पवेलियन के फर्स्ट चीफ है, जिसके चलते इन फ्यूचर उनके बाद शाओयान ही ये फॉलिन स्टार पवेलियन का चीफ बनेगा। तो अब लिटिल फेरी डॉक्टर को भी कोई दिक्कत नहीं होता फॉलिन स्टार पवेलियन का एल्डर की पोजीशन को एक्सेप्ट करने में। और हम सबको पता है जियान बचपन से ही बहुत ही ज्यादा नटखट है, लेकिन फॉलिन स्टार पवेलियन पर उसको बहुत सारी चीजें पसंद आई थी, जिसके चलते वो भी फेंग जूजे की बातों को मान लेती है। अब अपने मास्टर को देखकर हमारा प्यारा सा बियर हार्ट भी फेंग जूजे की बातों को मान जाता है और फॉलिन स्टार पवेलियन का एक एल्डर बन जाता है। और ये सुनकर फेंग जूजे और बाकी के फॉलिन स्टार पवेलियन के एल्डर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक ही साथ में 3-3 डाउजन के एल्डर्स मतलब 9th लेवल के एल्डर्स उनके फॉलिन स्टार पवेलियन को ज्वाइन किए थे। सीन चेंज होके आता है जामा एम्पायर के ऊपर और वहाँ होती है क्वीन मेडुसा, जो कि आसमानों के ऊपर देखते हुए सैडली कुछ सोचने लगती है। अब क्वीन मेडुसा अपने मन ही मन बात करती है, शाओयान अभी तक 5 साल हो चुके हैं और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम पक्का मेरे पास लौटोगे, और अगर तुमने गलती से भी अपनी प्रॉमिस को तोड़ा तो फिर मैं तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगी। और मैं आपको बता दूं इतने सालों के अंदर अंदर शाओ फैमिली का नाम चेंज होके यान अलायंस दिया गया था। अभी इसी टाइम पर क्वीन मेडुसा की बेटी शाओ साओ प्रेजेंट हो जाती है। अब वो अपनी मदर क्वीन मेडुसा को मम्मा मामा करके पुकारने लगती है। ये सुनकर क्वीन मेडुसा शाओ शाओ को अपनी गोद में उठाते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे मम्मा नहीं क्वीन बोला करो, क्वीन। अब सीन चेंज होके दोबारा से फॉलिन स्टार पवेलियन का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर टियान हुई, हार्ट बियर, जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर सब रेस्ट कर रहे होते हैं। इधर हम दिखाया जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर फॉलिन स्टार पवेलियन के टावर को देखकर सोचने लगती है कि शाओयान 1 साल बीत चुका है, आखिर अब तुम कितने दिन तक सोने वाले हो। अब हमें फॉलिन स्टार पवेलियन की कुछ खूबसूरत सी फीमेल डिसाइबल्स को दिखाई जाती है, जो कि आए दिन शाओयान के बारे में ही बात कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बात करते हैं। क्या तुमने सुना हमारे स्टार पवेलियन का सेकंड एल्डर यंग मास्टर भी है, उसके साथ वो हमारे सेकंड चीफ मास्टर याओलाओ का डिसाइबल भी है और वो तो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और उनके साथ मिलने के लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी इसी टाइम पर मु क्वीन की एंट्री हो जाती है, जो कि काफी गुस्से में बाकी के फीमेल डिसेबल्स को बोलती है, अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है तो उसको कल्टीवेशन करने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्यों इस तरह से दूसरों के बारे में बात करके अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो। अब इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे देखते हैं उनके आसपास के जमीन हिलने लगता है। ये देखकर मु क्वीन और उसके साइड में खड़े हुए सारे फीमेल डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा फॉलिन स्टार पवेलियन में एक अर्थक्वेक आ गया। फिर हमें फॉलिन स्टार पवेलियन के स्टार के ऊपर 3000 बर्निंग फ्लेम की बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाई जाती है और उसके ऊपर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रहा था। ये देखकर मास्टर फेंग जूनजे, लिटिल फेरी डॉक्टर, इंसेंट ड्रैगन बियर और जियान सबके सब बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं शाओयान कोई खतरे में तो नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है शाओयान मस्त अंगड़ाइयां लेते हुए अपने नींद से उठता है और उसके बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी पूरी इंजरी भी हील हो चुका था। अब जब वो अपनी बॉडी को चेक करता है तो वो देखता है उसके बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है। तो वो बोलता है कि आखिर मेरे सारे कपड़े गए कहाँ। तभी इस टाइम पर मास्टर टियान हुई और एंशिएंट ड्रैगन बियर पहुंच जाते हैं और पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर जियान को लेकर पहुंच तो जाती है, लेकिन शैन की यह हालत को देखकर वो जियान की आंखें बंद करने के साथ साथ खुद की भी आंखें बंद कर लेती है और इधर बियर हार्ट और मास्टर टियान हुई बहुत ही खुश होकर शैन के करीब जाने लगते हैं। अब इतने सारे बंदों को अपने सामने देखकर जियान खुद को छुपाने लगता है। फिर हमें मु क्वीन और फॉलिन हार्ट पवेलियंस के सारे डिसेबल्स को दिखाया जाता है, जहाँ मु क्वीन शाओयान के पास से निकलते हुए वो पावरफुल एनर्जी को देखते हुए बोलती है, क्या शाओयान ने डाउजन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, वो तो सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब इसी टाइम पर मु क्वीन के आसपास प्रेजेंट हुए सारे डिसेबल्स बोलते हैं, यंग मास्टर शाओयान सच में काफी स्ट्रॉन्ग और हैंडसम है, मुझे तो उनसे प्यार ही हो गया। फिर हमें थोड़े टाइम के बाद शाओयान को एक कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ उसे सभी से पता चलता है वो पिछले 1 साल से बेहोश था। इसके बाद वो सभी से मास्टर याओलाओ के बारे में पूछता है और आखिर मास्टर याओलाओ कैसे हैं और कहाँ हैं। अब ये सुनकर मास्टर फेंग जूनजे याओलाओ का रिंग देते हुए शैन को बोलते हैं, तुम खुद ही उसे देख लो, उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ये सुनकर शाओयान अपने हाथों में मास्टर का रिंग लेता है और सरप्राइज होते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, जरूर आप लोग मेरे साथ कोई घटिया मजाक ही कर रहे हैं, मेरे मास्टर बिल्कुल ही सेफ होंगे। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है पीछे से मास्टर याओलाओ शाओयान को डरा देते हैं। अब इतना अनएक्सपेक्टेड थिंग अपने सामने होते हुए देख सच में शाओयान बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब मास्टर याओलाओ को इतने सालों के बाद अपने सामने देखकर उनको हक कर लेता है और काफी इमोशनली बोलता है, मास्टर फाइनली अब आप मेरे साथ होंगे। अब ये सुनकर मास्टर याओलाओ भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा मैं वापस आ गया। अब मास्टर फेंग जूनजे हंसते हुए बोलते हैं, भले ही अभी के लिए याओलाओ सेफ है लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अब ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं कि मेरी सोल बस थोड़ी सी इंजर्ड हो चुकी है और उसके अलावा कोई दूसरा बात है ही नहीं और मेरे डिसेबल शाओयान ने ऑलरेडी
ऑलरेडी 3 तरीके की हेवनली फ्लेम को कंबाइन कर दिया है, जिसकी वजह से वो मेरे लिए एक बॉडी को भी रिफाइन कर सकता है। ये सुनकर मास्टर टियान हुई। श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलते हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या आपको पता नहीं? वही कल्टिवेटर की सोल उसी के पावर का असली सोर्स होता है, जिसके चलते अगर आपके लिए मैं एक बॉडी भी रिफाइन कर लूँ, फिर भी मास्टर आपकी सोल काफी घायल हो जाएगी और आप आगे कल्टिवेट नहीं कर पाओगे। अब श्वेन मास्टर फेंगजूनजे से पूछता है कि सीनियर, क्या आपको पता है किस तरीके से कोई डैमेज सोल को रिस्टोर किया जा सकता है? तो मास्टर फेंगजूनजे बोलते हैं, जब तुम बेहोश थे मैंने उसके बारे में बहुत सोचा और उसका एक सॉल्यूशन भी निकाला, जिसके चलते मुझे एक एंशिएंट बुक में डिस्ट्रॉय सोल को रिस्टोर करने के लिए एक सॉल्यूशन मिला, जिसके चलते 2 इंग्रेडिएंट्स और एक बेबी सोल फ्रूट और हेवनली मशरूम की जरूरत है। हमें बस इन दोनों इंग्रेडिएंट से एक ही चीज की जरूरत है, ये याओलाओ की सोल को हील करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, मैंने भी ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स के बारे में कभी भी नहीं सुना। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ही बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। तो इसी टाइम पर मास्टर याओलाओ हंसते हुए बोलते हैं, छोड़ो, रहने दो, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही अपना सोल के साथ रह सकता हूँ। ये सुनकर मास्टर फेंगजूनजे और श्वेन एकदम से भड़क जाते हैं और बोलते हैं, मास्टर आप चुप हो जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए भले ही हमें सेंट्रल प्लेन को इधर उधर क्यों करना ना पड़े, हम दोनों इंग्रेडिएंट को ढूंढ कर ही रहेंगे। अब मास्टर फेंगजूनजे श्वेन को बताते हैं, अभी के लिए मैंने एक न्यूज सुना है कि बीस्ट टेरिटोरी में एक बेबी सोल फ्रूट होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है सोल पैलेस के बंदे याओलाओ को छुड़ाने के लिए फॉलन स्टार पवेलियन पर हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी न किसी को जरूर रहना पड़ेगा। लेकिन तुम अपने साथ मेरा डिसेबल मू क्वीन को ले सकते हो। ये सुनकर श्वेन एकदम से जोश में आ जाता है और बोलता है, सीनियर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और फिर हमें 13 में बेस्ट टेरिटोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर विड लाइटनिंग पवेलियन, आइस रिवर वैली, प्रोफाउंड जॉन सेट और मिस फे फिंगर का हेमन डिवन फिनिक्स ट्राइब ऑलरेडी पहुंच चुका था, वो भी वही बेबी सोल फ्रूट को कलेक्ट करने के लिए। अब हमें शाओयान को दिखाया जाता है, जो कि एक बड़े से पंक्षी के ऊपर बैठकर बेस्ट टेरिटोरी के लिए अपने सारे दोस्तों को लेकर निकल चुका था। इसी टाइम पर मू क्वीन बोलती है, बेस्ट टेरिटोरी में पूरे डाउ के कॉन्टिनेंट की बेस्ट रहती है। तो ये सुनकर शाओयान मू क्वीन से पूछता है कि क्या तुम मुझे बेस्ट टेरिटोरी के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल फैमिली के बारे में बता सकती हो? ये सुनकर मू क्वीन बोलती है, बेस्ट टेरिटोरी में पूरे डाउ के कॉन्टिनेंट की 70% फैमिलीज रहती है, जिसमें से टॉप 3 सबसे पावरफुल फैमिली में एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब, जो कि जियान का ट्राइब है, हेमन डिमन फिनिक्स ट्राइब, जो कि मिस फेंग क्वीन की ट्राइब है, और नेदर पाइथन फैमिली शामिल है। और ये तीनों फैमिली में से नेदर पाइथन फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिनके पावर का एक रीजन उनके काफी सारे ब्रांचेस का होना भी है। और हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब के भी बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन वो नेदर पाइथन फैमिली से ज्यादा पावरफुल नहीं है। और एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब का तो शायद कोई भी ब्रांच नहीं है। ये सुनकर जियान बोलती है, जैसे तुम सोच रहे हो हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। असल में हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब तो बहुत पहले ही इस दुनिया से डिसअपियर हो चुका था। और बात रही एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब की, तो उसके भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बस तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो ये सुनकर मू क्वीन बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी क्वीन फैमिली बेस्ट टेरिटोरी में काफी रिस्पेक्टेड है, जिस वजह से हमें हर एक चीज के बारे में पता है और जानकारी भी है। और अगर एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब का कोई ब्रांच होता तो मुझे जरूर पता होता। ये सुनकर जियान बोलती है, हमारे एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के सारे ब्रांच के बारे में मैं तुम्हें बिल्कुल भी बता नहीं सकती। अब इस बात को लेकर मू क्वीन और जियान के बीच में एक छोटी सी बहस हो जाती है। अब इस चीज के लिए शाओयान उन दोनों को रोकते हुए बोलता है, हम तो फ्रेंड्स है ना, तो हमारे बीच कैसी फाइट? ये सुनकर जियान बोलती है, लेकिन स्टार्ट तो इस मू क्वीन ने किया था ना। अब इस टाइम पर मू क्वीन वो अपने पास प्रेजेंट हुआ एक क्रिस्टल को ग्लो करने लगता है। उसको देखकर मू क्वीन बोलती है, लगता है बीस्ट टेरिटोरी के अंदर मौजूद हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के कैंप में कुछ हुआ है। अब हमें बीस्ट टेरिटोरी के फॉलन स्टार पवेलियन के कैंप का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे फॉलन स्टार पवेलियन के कुछ डिसाइपल्स और एल्डर्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर फेतियान ने फॉलन स्टार पवेलियन के एक डिसेबल को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। तो वहाँ पे मौजूद बाकी के फॉलन स्टार के एल्डर्स फेतियान को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं कि ये फॉलन स्टार पवेलियन का डिसेबल है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम फॉलन स्टार पवेलियन की डिसेबल को इंजर्ड करो? ये सुनकर फेतियान अपने फेस में एक मिस्टीरियस सा स्माइल करते हुए बोलता है, क्या हुआ अगर मैं फिर से किसी डिसेबल को इंजर्ड करता हूँ? क्योंकि तुम तो मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। अगर तुम्हारा वो फॉलन स्टार पवेलियन का मास्टर फेंग जूजे भी मेरे सामने आ गया तो भी मेरा कुछ भी नहीं कर पाता। दरअसल मैं आपको बता दूं, फेंग जूजे फेतियान से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और फेतियान जब एक बारी फेंग जूजे को देख लेगा उसकी फटके 4 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब फेंग जूजेन प्रेजेंट नहीं है तब उनके एब्सेंस में ये इतना ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर किसी ने एक पावरफुल फिस्ट से हमला कर दिया है और ये चीज देखकर फेतियान की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और अब वो बोलता है, कौन हो तुम? आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ कि तुम विंडलाइट पवेलियन के साथ पंगा लिया? अब यहीं पर ही खत्म होता है ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।